तो आज हम बनाएंगे एक और अमेजिंग रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब अरबिक स्टाइल कबाब मंदी राइस प्लेटर। अब यहाँ पर ये रेसिपी तारीफ की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अमेजिंग रेसिपी है। टेस्ट में भी बेहद जायकेदार और बेहद लाजवाब है। एक बार ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे तो फिर यकीनन इस रेसिपी को आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते और मज़ेदार सी ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इस मज़ेदार से राइस प्लेटर के लिए हम कबाब तैयार करेंगे, जिसके लिए 500 ग्राम कीमा लेंगे। चिकन, मटन और बीफ तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है। कीमे की बजाय अगर यहाँ पर आपके पास बोनलेस मीट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो चिकन का हो, मटन का हो या बीफ का, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको चॉपर में चॉप ही करना है। तो कीमे को यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है एक इलेक्ट्रिक चॉपर में, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से चॉप होने के साथ साथ मिक्स भी हो जाएं। कीमे के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये कबाब ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, बहुत माइल्ड से स्पाइसी होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मिर्चें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3-4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक दरमियाने साइज़ का प्याज इस तरह से रफली चॉप करके ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया, फ्रेश धनिया है इसलिए मैंने डंडियों के साथ ही ऐड कर दिया है। अब चिकन के कीमे में क्योंकि फैट नहीं होता, रूखा-रूखा सा होता है, तो इसलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी की जगह पर आप मक्खन या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास फैट या चर्बी है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 व्हाइट ब्रेड स्लाइस को इस तरह से तोड़कर इसमें शामिल करेंगे। अगर इसकी जगह पर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं, तो फिर आप वो 2-3 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें। तो बस अब हमने इनको बहुत अच्छी तरह से चॉप करना है। एक तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप भी हो जाएँ और साथ-साथ कीमे के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएँ, यकजान हो जाएँ। तो कीमा आप देखिए कितनी अच्छी तरह से पिस गया है। अब इसे हम कबाब तैयार करेंगे। हाथों पर इस तरह से पहले थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, ताकि कीमा हाथों के साथ स्टिक ना हो। इसके अलावा सीख कबाब को शेप देने के लिए यहाँ पर मैं एक वुडन स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। कबाब को शेप देने के लिए अगर आपके पास बारबेक्यू वाली सीख है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे। अब इस तरह से थोड़ा-सा कीमा लेंगे, अंदाज़े से हमें छोटे-छोटे साइज़ के कबाब तैयार करने हैं, बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाने। पहले कीमे को इस तरह से हाथ में अच्छी तरह से बाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इसको एक राउंड बॉल की शेप दे देंगे। सेम उसी तरह से जिस तरह हम गोला कबाब तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें इनको शेप देनी है। और फिर उसके बाद इस तरह से कबाब को सीख के अंदर पिरोएंगे और इस तरह से हाथ से प्रेस करके इसको हल्की सी लंबाई में शेप दे देंगे। इस तरह से इसको हल्की सी ही शेप देनी है, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना। कबाब हमें थोड़े से गोल-गोल से तैयार करने हैं। इसके बाद हथेली पर इसको हल्का-हल्का सा घुमाएँगे। इस तरह से कबाब को सीख पर से उतारना भी आसान हो जाएगा और इसकी शेप भी अच्छी हो जाएगी। और लीजिए यहाँ पर एक कबाब तैयार हो गया है। अब सारे कबाब हमने सेम इसी तरीके से तैयार करने हैं। यहाँ पर जो मैंने एक कबाब का वेट रखा है वो तकरीबन 20 ग्राम है। बस कबाब को तैयार करते हुए आपने एक तो हाथों पर ऑयल अच्छी तरह से लगाना है और सेकंड जिस सीख पर हमने इसको तैयार करना है उसको भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है। और जिस ट्रे में हमने कबाबों को तैयार करके रखना है उसको भी हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करके रखना है। चिकन का ये मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी है। अगर आप ट्रे को ग्रीस किए बिना ही कबाब उसमें तैयार करके रख देंगे तो ट्रे के साथ ये कबाब स्टिक हो जाएंगे। तो सारे कबाब यहाँ पर मैंने सेम इसी तरीके से तैयार किए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी कुकिंग। तो इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन लिया है, ताकि एक ही टाइम में ये सारे कबाब फ्राई हो जाएं। नॉन स्टिक पैन है इसलिए ज़्यादा ऑयल इसमें शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ही शामिल करेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून के जितना। ऑयल शामिल करके सारे कबाब इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इस टाइम इनको नहीं पकाना। तो सारे कबाब शामिल करने के बाद अब इनको हम ऊपर से कवर कर देंगे और हल्की आंच पर कवर करके इनको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि कबाब के एक साइड पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। देखिए इस तरह का गोल्डन कलर हमें चाहिए। अब हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे और फिर उसके बाद सेम पहले की तरह कवर करके हल्की आंच पर इनको मज़ीद इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि कबाब की दूसरी साइड पर भी इसी तरह का कलर आ जाए। तो लीजिए थोड़ी सी देर तक पकाने के बाद यहाँ पर हमारे कबाब हो चुके हैं तैयार। दूसरी साइड पर भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। बस अब ये बिल्कुल तैयार हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
फ्लेम को ऑफ करेंगे और उसके बाद इनको फ्राइंग पैन में से निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वापस से मैंने उसी फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज की गाजर ली थी जिसको इस तरह से बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। ये ऑयल में शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप किशमिश। यहाँ पर मेरे पास दो तरह की किशमिश थी तो इसीलिए मैंने ये दोनों ही ऐड कर दी हैं। आप कोई भी एक ऐड कर दें जो भी आपके पास आसानी के साथ अवेलेबल हो। इसके अलावा साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून चीनी। पहले इनको थोड़ी सी तेज़ आंच पर यानी कि मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मिक्स होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से गर्म भी हो जाएं। और जैसे ही ये तेज़ गर्म हो जाएंगी, इस तरह से हल्का हल्का सा पकने लग जाएंगी, तो फिर इनके नीचे फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे जैसे कि दम वाली आंच होती है, और कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, साथ ही साथ शुगर भी थोड़ी सी कैरमलाइज हो जाएगी। तो देखें गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट और कैरेमल सी हो गई हैं। तो बस ये बिल्कुल तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको फिलहाल साइड पे रख देंगे। तो अब फाइनली यहाँ पर चावलों की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर और इसमें शामिल कर दिया है 1/3 कप ऑयल। इसके बाद इसमें कुछ साबित मसाले शामिल करेंगे जिसमें है 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच साबित धनिया, 8 से 10 लौंग, 3 खुश्क वाली लाल मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ते। अब यहाँ पर हमने इनको हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। बस ये ध्यान रखना है कि मिसालों पर तेज़ कलर ना आए। मिसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। वेट में अगर हम इसको मेजर करें तो तकरीबन 120 ग्राम इसका वेट है। बस इनको भी हमने सिर्फ इतना सा ही फ्राई करना है कि इनका कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। इन पर भी हमें कलर वगैरह नहीं लाना, ताकि तैयार होने के बाद चावलों का जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट साइड की तरफ को रहे, चावल ज़्यादा ब्राउन ना हो। जैसे ही प्याज अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो फिर साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 कप पानी। इसके अलावा टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, या आप चिकन स्टॉक क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन, मटन या बीफ की यखनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 2 चाय के चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 कप बासमती राइस लिए थे। वेट में ये 400 ग्राम है। इनको अच्छी तरह से धोकर 15 मिनट के लिए मैंने साफ़ पानी में भिगो दिया था। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो ये भीगे हुए चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को इसके नीचे मीडियम रखेंगे। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हमने इनको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि जो चावलों में पानी है वो 90 से 95% तक ड्राई हो जाए। तो देखें काफ़ी हद तक पानी इसमें ड्राई हो गया है। हल्का सा ही पानी है जो कि दम के लिए ज़रूरी है। एक बार दोबारा से मिक्स करेंगे और जो बड़े-बड़े से साबित मसाले हैं जैसे कि तेज़ पत्ता और दालचीनी वगैरह, इसको हम निकाल देंगे। इसके बाद अब सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे गाजर और किशमिश जो हमने कैरेमल करके रखी थी, और इस तरह से चावलों के ऊपर इसको फैला देंगे। फिर उसके बाद जो हमने कबाब तैयार किए थे वो सारे कबाब इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे कवर। फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे जैसे कि दम वाली आंच होती है। और अब हमने चावलों को दम देना है 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। और 15 से 20 मिनट तक चावलों को दम देने के बाद कबाब को इस तरह से सेंटर से हटाकर थोड़ा सा साइड पे रख देंगे। सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे क्योंकि अब हमने चावलों को देनी है स्मोक। सेंटर में इस तरह से कोई भी स्टील का छोटा सा बाउल रख देंगे, या आप एल्युमिनियम फॉयल पेपर और प्याज का छिलका भी रख सकते हैं। इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे, कवर करके चावलों को कम से कम 5 मिनट के लिए स्मोक देंगे। और 5 मिनट तक कोयले की स्मोक देने के बाद अब यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी अरेबिक स्टाइल कबाब मंदी रेडी टू सर्व है। अब हमने इसको सर्व कैसे करना है, सबसे पहले अब हम सारे कबाब ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और सारे चावलों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेने के बाद सबसे पहले सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे चावल। आप देखिए कितने परफेक्ट खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं। चावलों को इस तरह से सर्विंग ट्रे में अच्छी तरह से फैला देंगे। फिर उसके बाद सेंटर में रख देंगे कबाब। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर फ्रेश धनिया। और लीजिए यहाँ पर हमारा अरबिक स्टाइल कबाब राइस प्लेटर रेडी टू सर्व है। बेहद मज़ेदार, बेहद लाजवाब रेसिपी है। ट्राई करेंगी तो यकीनन आपको हर बार की तरह मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। अब इसी तरह की बेशुमार रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर मेरे चैनल का विजिट करें, और नई रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो।
ये मज़ेदार सी अरेबिक स्टाइल राइस प्लेटर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।